तो पढ़ने की अगर सज़ा ये है तो मैं बिल्कुल चाहती थी कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे अनपढ़ रखा होता और मैं इस धरने को ना चला रही होती। और ना आप देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई इस टंकी की कितनी, मैंने यहाँ पर धूप गर्मी बरसात सब कुछ बिता दिया। कभी कभी तो लगा टंकी इतनी जर्जर है कि कभी मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं यहाँ से मर जाऊँगी, मगर फिर भी मैं यहाँ से नहीं हट रही हूँ केवल अपनी जायज़ मांग के लिए। बस मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने जो हमने सारे मानकों को पार करके यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, अगर वो नाजायज़ है तो आप एक बार कह दीजिए ये बच्चे अयोग्य। हमारी 115 नंबर वाली मार्कशीट देखिए, कहिए वो 90 वाला योग्य और हम 115 वाले अयोग्य। हम आज के आज अपना धरना स्थगित करेंगे और हम यहाँ से टंकी से उतर। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे पर लात घूसे जो चलाए गए हैं, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी थी 5 मंथ्स की, उसके पेट पे लात भी मारी गई है। उसका क्या हाल अभी मुझे नहीं पता क्योंकि हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और मैं योगी जी से भी कहना चाहते हैं, आपने भी नारे बहुत दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर यही हश्र होता रहेगा ना कोई बेटी बचाएगा और ना कोई बेटी पढ़ाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दी नेशन वॉइस। इस वक्त हम लखनऊ के निशातगंज में हैं, जो कि शिक्षा निदेशालय का कैंपस है। यहाँ पर एक पानी की टंकी है और उस टंकी पर एक महिला बैठी हैं जो केवल सरकार से ये मांग कर रही हैं कि उन्हें रोज़गार दिया जाए, जैसे कि सरकार ने वादा किया था। उस टंकी पर पिछले काफ़ी दिन से वो बैठी हुई हैं। आसपास सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम हैं, पुलिस वाले भी बैठे रहते हैं इन महिला के केवल इस इंतज़ार में कि नीचे आएँ और वो उठाकर उन्हें वहाँ पे थाने वगैरह लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने उन पुलिस वालों को भी परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ बैठी हैं। इनसे बात करते हैं क्या इनकी मांग है और क्या ये चाहती हैं। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए मुझे। सर, मेरा नाम शिखा पाल है और हम लोग यहाँ पर इतने दिनों से केवल एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि हमारे जो भी 1,37,000 में जितनी भी सीटें वैकेंट रह गई उनको पूरा उसमें जोड़कर पूरा भर दिया जाए हमारी सीटों को, और 1,37,000 पूरे पदों पर हम योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। और हमारी सरकार से किसी प्रकार की और कोई मांग नहीं, क्योंकि संविधान द्वारा भी हमको जो प्रदत्त किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया था कि इन योग्य बच्चों की नियुक्ति करी जाए। जो 1,37,000 पद जो उनके शिक्षा मित्रों के समायोजन के द्वारा रद्द हुए थे, उनमें जो भी सीटें बाकी है उन पर सरकार द्वारा खुद संविधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि अगले 6 महीने के अंदर ये भर्ती पूरी होनी चाहिए। मगर आप खुद देख रहे हैं आज 4.5 साल हो गए हम लोग इसी शारीरिक मानसिक प्रताड़ना को झेल। पहले कोर्ट चला, उनके कट ऑफ के ना लगाने की वजह से 60-65 के चक्कर में लोग को 1.5-2 साल उसमें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। जब 60-65 का कट ऑफ भी हाई कोर्ट के द्वारा जीत गया, उसके बाद हम लोग ये योग्य अभ्यर्थी पास भी हो गए। उस पदों के सापेक्ष लगभग 2 गुना पास हो गए। उन्होंने 60-65 का कट ऑफ लगाया था, उस पर लगभग 1,46,000 अभ्यर्थी पास हो गए थे। मगर उसमें हमारी क्या गलती? योगी जी ने साफ खुले मंच पर कहा था कि हमारे पास सीटें तो बहुत है बट हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं। तो जब आपने सुपर टेट की परीक्षा कराई, उसमें हम कॉम्पिटिशन लिया, यहाँ पे बच्चे 60-65 वाले कट ऑफ वाले नहीं बैठे, यहाँ पर 75% वाले कट ऑफ वाले बैठे। फिर भी हम इस भर्ती से बाहर क्यों हैं? केवल अधिकारियों की गलत नीतियों के चलते। वो ऐसा पेपर सेट करते, ऐसी नीतियां बनाते कि हाँ बच्चे इसी तरीके से गोलमोल घूमते रहे और 4.5 साल 5-5 साल की मानसिक प्रताड़ना झेलते रहे। हम आपको बताना चाहेंगे सबसे मेन कारण क्या है हमको यहाँ पर धरना देने का। उनके द्वारा पेपर में जो फेल बच्चे थे, जो 87 नंबर वाला ओबीसी वाला नंबर बच्चा था और जनरल में 94 नंबर पाके बैठा था, वो फेल था। तो उन्होंने क्या किया, 3 नंबर फ्री के बांट दिए, एक मिठाई की तरह। सबको कॉमन नंबर नहीं दिए गए, केवल उनको कुछ लोगों को अभ्यर्थियों को अंदर कराना था ताकि हम लोग बाहर हो सके। पक्षपात किया गया। 15,500 की भीड़ ऐसी आई है जो फेल थी, बॉर्डर लाइन पे बैठी थी, और हम यहाँ 115 नंबर लेकर बैठे, फिर भी हम अपनी बाहर हैं। क्यों? क्योंकि एकेडमिक के चलते। मैं बताना चाहूँगी आपके माध्यम से, हम लोग आज, मैंने सन 2000 में हाई स्कूल करा था और इंटर हमारा 2002 का। तो सोचिए 20-21 साल पहले क्या एकेडमिक रहती थी। वो आप जब कंपटीशन करा रहे तो आपको तो पहली बात एकेडमिक लगानी ही नहीं चाहिए थी। बच्चा तो कभी भी कहीं से भी फर्जी मार्कशीटें ले लेके एकेडमिक बन जाती है, लोगों को पैसा देके डोनेट करके। मैं आपके खुले मन से कहना चाह रही हूँ, मार्कशीट के हिसाब से अगर आपको करना था तो कंपटीशन कराया क्यों? आपने टेट लगाया, सुपर टेट लगाया। जब हमने आप ही के मानक कट ऑफ को पार किया, 60-65 के कट ऑफ को पार किया, तो हम यहाँ पर धरना देने के लिए क्यों मजबूर हो गए? आज हम लोग को इतना दिन हो गया, 4.5 महीने से हम लोग का अनवरत धरना चल रहा था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे, फिर
फिर भी जब हम लोग थक हार गए, एकदम हमारी स्थिति इस कदर पागल हो गए हम लोग कि हम लोग को उस दिन यहाँ पर SCRT में जाकर DG मैम से मिलना था कि कुछ तो बताइए, कब तक हम इस तरीके से सड़कों पर धरना देने के लिए मजबूर रहेंगे। तो वहाँ पर बस उनका 4 घंटे का मात्र घेराव किया गया था कि हमारी कम से कम, जब आप शांतिपूर्वक नहीं सुन रहे तो कम से कम अब इस तरीके से आपसे हम वार्ता करना चाहते हैं तो हमारी बात ऊपर तक पहुँचाई जाए, योगी जी तक पहुँचाई जाए। उन्होंने उसमें जाकर उल्टा हम ही लोगों के साथ अभद्रता भी हमारे साथ की। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे पर लात घूसे जो चलाए गए हैं, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए हैं। लड़कियों के, मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी 5 मंथ्स की, उसके पेट पे लात भी मारी गई है। उसका क्या हाल अभी मुझे नहीं पता क्योंकि हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। उसके बावजूद ये लोग अपनी जाके शिकायतें वहाँ बताते हैं। उनसे 4 घंटे की मानसिक प्रताड़ना नहीं झेली गई। वो उन्होंने जाकर मुख्यमंत्री योगी जी से उनकी मुलाकात 1 मिनट में हो जाती है। वहाँ पर जाकर अपनी बातें बता रहे हैं, हाँ कि हम BP के पेशेंट हैं, हम क्या बोलते हैं अस्थमा के पेशेंट हैं। तो क्या हम लोग क्या सड़कों पर धरना देने के लिए पैदा हुए थे? क्या हमारे माँ बाप ने हम लोग को पैदा नहीं किया था? इसी तरीके से योग्य हम लोग को पढ़ाया लिखा गया, यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से हम लोग मजबूत हो सके, रोजगार पा सके, तो उसकी सज़ा आज हमको इस तरीके से मिल रही है। हमारे सारे 61 भाई बहनों को बेवजह उनको बंदी बनाया गया है और जब उनके पेपर हम लोग बेल कराने जाते हैं थाने से, वहाँ पर कार्रवाई हो जाती है, फिर उसके ऊपर और नई धाराएं चार्ज कर दी जाती हैं। 61 बता रही हैं? 61 बच्चे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जेल में। धरने से उठा, हमारे धरने से उठा के, भैया जी हम लोग के धरने से उठा के बेवजह। आप चोर उचक्के जो घूमते रहते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनको उनके ऊपर आप चार्ज लगा पाते ना, उनके साथ मारपीट कर पाते। किसानों पे गाड़ी चढ़ा दें, वो सब सही है, मांग कर रहे हैं अपने रोजगार की, अपने जेलों में और ये कहाँ लिखा है? ये तो हमको मूलाधिकार मिला है ना कि हम कहीं भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है ना। तो वो उसी को तो हम लोग कर रहे थे। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, किस जुर्म में उनको अंदर करा गया? क्या उन्होंने ऐसा गलत काम कर दिया था कि उन पे इतनी सारी धाराएं चार्ज की? आप नीचे सारे बैठे अभिभावक को देख रहे हैं, 75 जिलों से लोग आए, पेरेंट्स, किसी के बूढ़े माँ बाप है जो चलने लायक नहीं है, जिनको खुद BP और अस्थमा की शिकायतें, कोई हार्ट पेशेंट है, उनको आप इस तरीके से दौड़ा रहे हैं। आप उन पे चार्जेस, धाराओं पे धाराएं लगाए जा रहे हैं। किस जुर्म में लगाए जा रहे हैं? आप हमको वो तो बताइए, हम पे नोटिस तो जारी करिए कि हमने क्या गलती कर दी। बस अपना अधिकार मांगना अगर आपके शासनकाल में जुर्म है तो मैं कहना चाहती हूँ कि आगे हम लोग का धरना देखते हुए कभी कोई धरना देने के लिए सोचेगा भी नहीं। आप इस तरीके से हमको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं ना कि आगे हम अपने हक की लड़ाई के लिए कभी जीवन में लड़ ना सके। मैडम, जैसे आप बोल रही हैं, लगातार आप आवाज उठा रही हैं, पिछले कितने दिन से बैठी हैं आप? सर हम 4.5 महीने से बैठे हैं, 4.5 महीने से। देश का किसान भी लगभग 1 साल से बैठा जी। है, सरकारें नहीं सुन रही जी। क्या लगता है आपको कि जो आपकी मांग है उसमें सरकार की गलती है या अधिकारियों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है? मेन तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अधिकारियों के द्वारा अनदेखा करा जा रहा है। उन तक हमारी बात शिक्षा मंत्री द्वारा आज तक कभी उनको बताया नहीं गया। वो तो बस कहते हैं हमने इतनी भर्ती पूरी कर दी। कहाँ से आपने नई भर्ती निकाली थी? ये तो समायोजन रद्द हुआ था शिक्षा मित्रों का, वो तो कोर्ट का भी आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इस भर्ती को 6 महीने के अंदर पूरा किया जाए। उनके पास बजट भी अलग हो गया। हम ये पूछना चाहते हैं आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जब आपको एक नियोक्ता को अधिकार होता है कि वो सीटें घटा बढ़ा सकता है, तो इससे विषम परिस्थिति क्या आएगी जब एक महिला 81 दिनों से यहाँ पर मर रही है? जब आप कह रही हैं कि मतलब अधिकारियों द्वारा गलती है, हाँ लेकिन पिछले 4.5 महीने से आप लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो सरकार तक तो ये बात पहुंच गई होगी। अब तक तो उसकी भी गलती शुरू हो गई होगी ना, कहीं ना कहीं। बिल्कुल शुरू हो गई है, मामला संज्ञान में है, शुरू हो गई होगी। समस्या को दूर क्यों नहीं किया जा रहा? वही तो क्या कहना चाहती हैं आप मौजूदा सरकार से और उसके मुख्यमंत्री योगी जी? मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सर, जब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास 5 मिनट का टाइम नहीं है हमारी बातें सुनने का कि हमको प्रॉब्लम क्या, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हमको केवल मात्र 5 मिनट का टाइम योगी जी के से दे दिया जाए कि वो इस भर्ती को, प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर मानसिक प्रताड़ना झेल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई इस टंकी की कितनी, मैंने यहाँ पर धूप, गर्मी, बरसात सब कुछ बिता दिया। कभी कभी तो लगा टंकी इतनी जर्जर है कि कभी मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं यहाँ से मर जाऊंगी, मगर फिर भी मैं यहाँ से नहीं हट रही हूँ, केवल अपनी जायज़ मांग के लिए। बस मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने जो हमने सारे मानकों को पार करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, अगर वो नाजायज़ है तो आप एक बार कह दीजिए कि ये बच्चे अयोग्य, हमारी 115 नंबर वाली मार्कशीट देखिए, कहिए वो 90 वाला योग्य और हम 115 वाले अयोग्य। हम आज के आज अपना धरना स्थगित करेंगे और हम यहाँ से टंकी से उतर जाएंगे। कभी आप टंकी पे चढ़ जा रहे हैं, खून से पत्र लिखला है? मैंने लिखा था, मैंने भी लिखा था। दोनों काम आपने किया, आप इतनी ऊंचाई से धरना दे रही हैं, खून से भी पत्र लिख रही हैं।
प्रियंका गांधी जी भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। कहाँ आए? उन फिजिकली तो आए ना यहाँ उन्होंने पे। सोशल मीडिया पे आपका वो पोस्ट शेयर किया है। सर टैग जी, कर दिया। अभी हाँ। तो उन तक तो बात पहुंच रही है और योगी जी कैसे अनसुना कर सकते हैं? वही मैं तो कह क्या रही हूँ। कहना चाहती हैं प्रियंका जी के बारे में और योगी जी के बारे मैं दोनों लोगों के बारे में कहना चाहती हूँ कि प्रियंका वाड्रा जी भी, उनका आगमन लखनऊ पे इधर 3-4 दिन डेली रहता है। तो मैं कहना चाहती हूँ आप महिला सशक्तिकरण की बात आप भी करती हैं, 40% आप भी आगे देना, कोटा देने की बात करती हैं। तो कम से कम जो लेडी 81 दिन से इस टंकी पर बैठी है, कभी उसकी भी पीड़ा जानने की कोशिश करिए कि वो किस प्रकार से इस धरने को चला रही है और हम किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं। और मैं योगी जी से भी कहना चाहते हैं, आपने भी नारे बहुत दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर यही हश्र होता रहेगा, ना कोई बेटी बचाएगा और ना कोई बेटी पढ़ाएगा। क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी यही सोच कर पढ़ाया लिखाया था और नीचे मेरी बहनों को इसी आस में पढ़ाया था कि वो ये बेटियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, देश का नाम रोशन करेंगी। तो पढ़ने की अगर सज़ा ये है तो मैं बिल्कुल चाहती थी कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे अनपढ़ रखा होता और मैं इस धरने को ना चला रही होती और ना ही मैं अपनी जायज़ मांग को मांग रही होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने